ये जो आपने हमारा कश्मीर रखा हुआ है ना, उसको भी ले लेंगे। ऑल फॉल सुने, मैंने बड़ी ऑल फॉल सुनी। बस एक महीने रुकिए, ज्यादा दिन नहीं कह रहा हूँ। कश्मीरी भी हिंदुस्तानियों की औलाद है, आप लोग उस पर पाकिस्तानियों की नहीं। काबिज हैं, और आप भी हमारा ही औलाद है, हिंदुस्तान की औलाद है। भाग गए कश्मीर आपको, आप भी हिंदुस्तान की औलाद हैं। हिंदुस्तान मेरे बाप का लगते हो आप, मेरे बाप की औलाद। अरे आप हिंदुस्तान की ही औलाद हैं, ठीक है ना? आप बेटे ही हमारे, इसीलिए थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत कर लेते हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द फोर डिबेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का डिबेट है पद्मा जोशी न्यूज एंकर और अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता और पाकिस्तानी नेता इरशाद अहमद खान के बीच में। दरअसल दोस्तों पहलगाम पाकिस्तानी आतंकी को लेकर डिबेट चल रहा था, जिसमें न्यूज एंकर और अजय आलोक ने इरशाद अहमद खान की अच्छी तरीके से धुलाई की है। तो दोस्तों वीडियो काफी मजेदार है, तो एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले तो आपके दुरुस्त कर दूं आप लोगों को कि आप कह रहे थे कि आपके मुल्क में हमला हुआ। हमला कश्मीरियों के मुल्क में हुआ, जो कि आपने कब्जा किया हुआ। हमारा मुल्क है सर, वो हमारा तो मुल्क अपने है। अल्फाज थी कि हमारा मुल्क है, मुल्क नहीं है कश्मीर का। आप 70 सालों से कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा हमारे इलेक्शन कमिशन ने इलेक्शन कराया है। मैं बड़े हमारे नेता वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप मैंने आपको 20 मिनट तक सुना, मैंने 20 मिनट तक सुना, मुझे 1 मिनट दीजिए। आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, तो मैं आपके नहीं ऑन एयर जाने दूंगा। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, अपनी परेशानी बता रहा हूँ। मैं परेशान हूँ कश्मीरियों के लिए, मैं परेशान हूँ इंसानों के लिए। आप चुप कर जाए, मैं आप लोगों के दरमियान में। इरशाद साहब आप जरा एक महीना और रुक जाइए। 1 मिनट बोलने। इरशाद साहब 1 महीना रुक जाइए। ये जो आपने हमारा कश्मीर रखा हुआ है ना, उसको भी ले लेंगे। ऑल फॉल सुने, मैंने बड़ी ऑल फॉल सुनी। बस 1 महीने रुकिए, ज्यादा दिन नहीं कह रहा हूँ। हिम्मत रखें, हम हिम्मत रखें ना, सुने अभी पूरी बात तो करने सुनेंगे। लेकिन आपने कहा ना जो हमारा कश्मीर है, आपका कश्मीर नहीं है, वो हमारा कश्मीर है। कश्मीरियों का कश्मीर है, वो आपके बाप का कश्मीर है ना, मेरे बाप का कश्मीर है। आपका तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारा है, हमारा है। कह रहा हूँ, वो हिंदुस्तान का कश्मीर है, नहीं जाते हैं, वो हमारा है। कश्मीरी भी हिंदुस्तानियों की औलाद है, आप लोग उस पर पाकिस्तानियों की नहीं। काबिज हैं, और आप भी हमारा ही औलाद है, हिंदुस्तान के औलाद हैं। भाग गए कश्मीर। आपको आप भी हिंदुस्तान की औलाद हैं। हिंदुस्तान मेरे बाप का लगते हो आप, मेरे बाप की औलाद। अरे आप हिंदुस्तान की ही औलाद हैं, ठीक है ना? आप बेटे ही हमारे, इसीलिए थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा मुझे बोलने दें इरशाद साहब प्लीज, और थोड़ी सी लैंग्वेज की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। क्यों आप वो तैमूर रात की तरह बिहेव कर रहे हैं? किसी के बाप पे नहीं जाते सर। अभी इधर की बातें करते हैं। हाँ, इधर की बातें करते हैं। हाँ, मुझे बात करने देंगे तो मैं बात करूंगा ना। बोलिए। चीख चिल्लाट कर रहे हैं आप। मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, कर्नल तैमूर ने जो किया वो बहुत कम किया। अगर कर्नल तैमूर की जगह मैं होता, जो ये मेरी एम्बेसी के आगे प्रोटेस्ट करने आए थे, पहले मैं इनको मुर्गा बनाता, इनके डंडे लगाता, फिर इनकी गर्दनें हलाल करवाता कि ये मेरी आर्मी को थ्रेट दे रहे हैं कि जी गर्दनें काट लेंगे। आपके अब्बा का राज चल रहा है क्या यूके में, जो आप मुर्गा बनवाते हैं? आपकी औकात पाकिस्तान समझा हुआ है क्या? दुनिया में हर जगह खड़ा हूं। नहीं, आपके अब्बा का राज है नहीं यूके में, मान रखूंगा। ये पाकिस्तान समझा हुआ है इसको। आप जैसे ये जो पाकिस्तान समझा हुआ है। अपने देश में तो अपने आप को मुर्गा बना नहीं सकते हो। तमीज देखिए इनके बात करने की। अरे बेहुदा आदमी है, तमीज देखिए। आप जरा चुप कीजिए। मुर्गा बनवाता, आप बेहुदा बदतमीज आदमी। मुर्गा बनवाता, मुर्गा बन के कुकुड़ शर्म की बात है सर कि आप टीवी पर बैठ करके कह रहे हैं कि आप लोगों को हलाल कराते हैं। आपको मतलब शर्म भी नहीं है? बदतमीजी करेंगे आपको बदतमीजी की पड़ी। आप टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जो लोग वहां पर शांति से खड़े हुए हैं, अपने देश में हुए हत्या की, नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनको हलाल कर देंगे। और आप टीवी पे बैठ करके ये धमकियां दे रहे हैं। बैल्कनी से तो उतरा नहीं गया आपसे, दुनिया को आप हलाल करने चले हैं। हमें मेरी फौज को गालियां देंगे आप? मेरी फौज कम से कम इतनी तो हिम्मत करते डालिए ना पाकिस्तान से भागने का। बात तो कर लेते। करें आप लोग। आप जरा चुप कीजिए ना। तेजस जवाब देंगे। तेजस है ना, का भी टिकट कट गया पाकिस्तान। तेजस आपको बताइए क्या रियलिटी थी आपकी डिफेंस अटैचे की और आपके पूरे डिप्लोमेटिक स्टाफ की? आप देखिए, ये अभी इनके अधिकारी बोल रहे थे कि वहां पर इंडिया के लोग, संघ के जिहादी लोग प्रोटेस्ट करने गए थे। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, हमारे साथ इतने सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स वहां पर थे, सारे वर्किंग प्रोफेशनल और रेप्यूटेड डायस्पोरा के लोग थे। हम लोग जिहादी हैं। और आप अपनी भाषा सुनिए, आप अपने कर्नल की हरकतें देखिए। आप लोग सज्जन हैं, किस तरीके की बात करते हैं आप? हमें जिहादी बोलते, कभी अपने गिरवान में झांक कर देखिए आप। हम छात्र होकर इतने भावुक हैं, जिस तरीके की हमारे देश के लोगों के साथ हत्या हुई है,
हम सब छात्र होकर इतना साहस कर रहे हैं, आपके कर्नल हमें वहां पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, फिर भी 4 घंटे हम वहां प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े रहे हैं। तो ये किस तरीके की आप शर्मनाक बात करते हैं कि यूके में आप हमें मरवा देंगे, करवा देंगे? आपको लगता है माननीय प्रधानमंत्री वैभव जी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, वहां पर जो मैं पर्सनली जानती हूँ जो लोग प्रोटेस्ट करने गए थे, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वहां प्रोफेसर्स थे, पर उनको तो सब जिहादी दिखाई देंगे ना वैभव जी? देखिए, पहली बात तो ये जो डॉक्टर इरशाद को आप लेके आए ना, ये कोई पीएमएलएन का नेता वेता नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर है इस्लामाबाद में और प्लॉट्स काट के बेचता है ये। और जब सीमा हैदर इंडिया आई थी तो ये बातें कर रहा था कि ये दुबई के मिर्ची क्लब में जाता था और वहाँ उसका डांस देखता था। तो ये इस तरह का आदमी है, आप लोगों ने उसको पीएमएलएन का नेता बना के यहाँ बिठाया हुआ है। दूसरी बात कि देखिए, ये जो लाहौर के ग्वाल मंडी जहाँ से ये आया हुआ है ना, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम्हारी पार्टी की जो अभी इस समय पंजाब की जो वजीर आला है ना, मरियम नवाज, उसके बेडरूम में घुसी थी तुम्हारी फौज। ये तुम्हारी फौज की औकात है, यही कर्नल होगा, जरा पता कर लो कहीं यही तो नहीं था जो बेडरूम का गेट तोड़ करके घुसा था। तो तुम सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि चादर और चार दीवारी का जो है तहफ़्फ़ुज़ जो है पामाल किया जा रहा है। और यही वो फौज है जो तुम्हारे नेता नवाज शरीफ को फांसी पे टांगने को तैयार थी, और यही वो फौज है जिसने नवाज शरीफ को आज तक दोबारा वजीर आजम नहीं बनने दिया। तो अपनी तारीख देके तुम्हारी फौज ने मरियम नवाज के साथ जो किया है वो ठीक है। तुम जाओ दुबई जाओ, मिर्ची क्लब में बैठो, डांस वांस देखो, ये सारी बातें छोड़ो। तुम्हारी फौज भी वैसी ही है, जैसा तुम्हारी कोई कौम का किरदार है वैसे तुम्हारी फौज का किरदार है, क्योंकि फौज तो तुम्हारे लोगों में से आती है ना। हमारी फौज है डिसिप्लिन फौज है, मान सम्मान करने वाली फौज है। बांग्लादेश जाती है या पीओके जाएगी या पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ, सम्मान के साथ युद्ध लड़ा। क्यों? क्योंकि भारत का आम इंसान जो है वो स्त्री का और लोगों का और सभ्यता का सम्मान करते हैं। ये जैसा ये है वैसी इसकी फौज है, वैसे इसके सारे नेता हैं। बिलावल भुट्टो खुद की माँ फौज ने मारी, आज तक मुंह से आवाज नहीं निकाली गई कि मेरी माँ को जो है फौज ने मारा या मेरे नाना को फौज ने मारा। इनके मुंह से नहीं आवाज निकलती कि ये बोल दे कि यार हमारी जो नेता है, जो वजीर आला हैं पंजाब की, उनके साथ हमारी फौज ने ये किया है। तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये नाम ले सके मुशर्रफ का, जनरल बाजवा का, जनरल आसिम मुनीर का अपने मुंह से। तो अगर ये इनका नाम है, हमसे क्या लड़ेंगे? तो जितने बुजदिल और कायरी हैं उतनी बुजदिल और कायरी की फौज है। और कान भी पकड़ेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। जो सर अभी कान तो पकड़ रहे हैं रेजिस्टेंस फ्रंट। 22 तारीख को हमले किए थे, आज 26। इसकी बैटरी निकालिए ना इसरार अहमद की। वही कह रहे 4 दिन हुए हैं अभी, और 4 दिन में टेररिस्ट लोग अपना ऑडिट करने लगे। आप इसी से समझिए दहशत, भारतीय सेना की दहशत ऐसी है कि टेररिस्ट भी अपना ऑडिट करवाने लगे। पाकिस्तान अपना ऑडिट करवा रहा है। इनके सारे नेता और इनके सारे ब्रिगेडियर जनरल कर्नल अपने परिवारों को विदेश भेजना की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ये यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। मैंने कहा ना 1 महीने रुकिए, 1 महीना बस, ज्यादा नहीं, 1 महीना। वो हाल करेंगे ना कि सारे ऑडिट करना भूल जाएंगे यहाँ पे। और ये करने का शौक है ना, हाँ, जबा करने का। हम जबा नहीं करते हैं, हम काट देते हैं सीधा, ठीक है। इसलिए ये सब चीजें दोबारा दिखाना मत। ये जिहादी वर्ड, ये शब्द भूल जाइएगा पाकिस्तान। ये जिहाद, मुजाहिदीन, ये सब शब्द भुलवा देंगे आप लोग को। और आपकी वही हालत होनी वाली है पूरे विश्व में, क्योंकि पूरा विश्व परेशान है आप जैसे लोगों से, खासकर पंजाब। कैंसर है पूरे पाकिस्तान का कैंसर है। पूरे बलोचिस्तान को तबाह कर दिया इन लोगों ने। खैबर पख्तूनख्वा तबाह है इनसे। 3-4 टुकड़े होंगे आप, कैंसर हो, 1-2 नहीं। आप लोग का पंजाब लेके अकेले आप तबाही। इरशाद खान साहब, आप कैंसर हो, आपके जितने प्रॉक्सीज हैं इंडिया के अंदर, वो तक तो अपना ऑडिट करके अब कह रहे हैं कि भैया माफ कर दो, हमने बहुत जल्दबाजी में इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, किसी और को पकड़ो, हमें छोड़ दो, हमें बख्शो। अब मुझे सवाल किया, हाँ। तो किले आप लोगों के नीचे से नहीं निकलनी चाहिए। मेरा जवाब लीजिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मसला ये है कि 5 दिन हो गए आपने चीख चिल्लाहट शुरू की है, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। और जज्बा, आप बुज़दिल लोग हैं, आपके अंदर जज्बा नहीं, आप हमारा सामना नहीं कर सकते। मेरी अजीम आर्मी का सामना आप लोग नहीं कर सकेंगे। खुदा की इतनी बार मार खाए हमसे, इतनी बार मार खाए हैं, तब भी आप सुधरते नहीं है। 1948 में मारा, 1965 में मारा, 1971 में मारा, 1998 में मारा। इतनी बार मार खा के भी सुधरे नहीं। निकलेंगे नीचे से आपको कीड़े काटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप इसी हमारे नहीं निकल रही है। हम ये देख रहे हैं कि आप खड़े होने के लिए तैयार नहीं है।
मिर्चें लग रही हैं आपको। इसी मैं सोच कह रहा से हूं कि आप खड़े इसी क्या? सोच में आप मेरे खुश वजीर रहिए, आप क्या आप तो पंप क्यों बैठे रहिए, हुए हैं साहब? पर खबर तो ये आ रही है कि आपके कई सारे हो गया, जनरल जो आपको हैं जवाब उन्होंने दिया। अपने घर वालों को लंदन भेजना शुरू कर दिया है। पता नहीं, मतलब और आप ये ही की पर- मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हो सकता है आपको सही मैं हो सकता है गलत हो। मैं वैसे आपको- उन्होंने ज्यादातर लोगों ने अपना रिलोकेट करना शुरू कर दिया ना वैभव जी। देखिए, पहली मैं बात तो इनकी अजीम फौज की जो ये बात कर रहे हैं, उस अजीम फौज ने अपने अजीम परिवार को अजीम पाकिस्तान से तो बाहर कर दिया। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। और इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।